बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने ही YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। दोस्तों हम लोगों ने पिछले वीडियो में संज्ञा सर्वनाम जैसी काफ़ी सारी चीज़ों को पढ़ लिया। अब बारी आती है काल, यानी कि जिसको हम लोग इंग्लिश में टेंस कह देते हैं, TENSE, टेंस कह देते हैं। काल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है दोस्तों समय। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको परिभाषित किया है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान हो उसे हम लोग काल कहते हैं। जैसे यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर जो वाक्य लिखा इसमें रहे हैं क्या है, ये है क्रिया। रहे थे क्या, ये भी है क्रिया। उसी तरीके से खेलेंगे, ये भी है क्रिया। यहाँ पढ़ाएंगे भी क्रिया है, और रही थी और रहे हैं, ये सब क्या है। और ये जो मैडम है ये करता है, इसको भी हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने एग्जाम्पल में क्या लिखा, बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ा रही है। तो ये जो पढ़ा रही है और खेल रहे हैं ये काम कब हो रहा है, अभी हो रहा है। उसी तरीके से बच्चे खेल रहे थे, मैडम पढ़ा रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे खेल चुके हैं, ठीक है। मैडम भी पढ़ा चुकी है, पढ़ा के अपने घर चली गई वो। उसी तरीके से बच्चे खेलेंगे, मैडम पढ़ाएगी। यहाँ पर क्या पता चला कि बच्चे खेलेंगे यानी कि अभी उन्होंने खेलना शुरू नहीं किया है, और मैडम ने भी पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया है, शुरू नहीं किया, वो थोड़ी देर बाद पढ़ाना स्टार्ट करेंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं खेलेंगे, पढ़ाएंगी, रहे थे। अगर यहाँ पर हैं तो उसका समय दूसरा है, थे तो दूसरा है, और ये लग गया तो उसका जो समय काल था वो दूसरा हो गया। तो इसी आधार पे यहाँ पर काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला वर्तमान काल, जिसको अंग्रेजी भाषा में हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं, और दूसरा भूतकाल, जिसको अंग्रेजी में पास्ट टेंस कहते हैं, और तीसरा भविष्य काल, जिसको कि हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो हम लोग जानेंगे वर्तमान काल के भी जितने प्रकार होते हैं उसको, भूतकाल के प्रकार को जानेंगे और भविष्य काल को प्रकार को जानेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। और चलिए हम लोग जान लेते हैं वर्तमान काल के प्रकार के बारे में। ये जान लेते हैं यहाँ पर वर्तमान काल किसे कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि यहाँ पर क्रिया क्या है, रहे हैं। तो रहे हैं क्रिया देखकर हम लोगों को क्या पता चल रहा है, तो पता ये चल रहा है कि पिताजी समाचार सुन रहे हैं, यानी कि वो काम अभी वर्तमान में चल रहे हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें जो क्रिया है वो क्या है, वो है रहा हूँ। तो रहा हूँ सुन के हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी कि ये वर्तमान काल में हो रही है, अभी हो रही है। तो वर्तमान काल का जो पहचान होता है वो क्या होता है, ता है, ती है, ते हैं, है आदि, ऐसे ऐसे काफ़ी सारे लास्ट में लगने वाले यहाँ पर क्रिया हैं जिससे हम लोग पहचान करते हैं वर्तमान काल की। जैसे वर्तमान काल के भी यहाँ पर 5 प्रकार हैं। पहला सामान्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। ये छोटे छोटे से परिभाषा हैं, इसको अगर समझ लीजिए तो आपको वर्तमान काल के कौन से प्रकार हैं आप देखते ही बता देंगे। तो क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए, जैसे वह आता है, पाया जा रहा है सिर्फ, ठीक है, ऐसा है नहीं, लेकिन जैसे वो आता है, वह देखता है, दादी पढ़ती है। लेकिन अगर तत्कालिक वर्तमान काल की अगर बात की जाए तो क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया वर्तमान में हो रही हो पाया जाए। जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ये कौन सा हो जाएगा, तत्कालिक वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आप मुझसे पढ़ रहे हो, ये भी एक तत्कालिक वर्तमान काल है। तुम खा रहे हो, आप गा रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से संदिग्ध वर्तमान काल, तो जिस क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसकी वर्तमान काल में संदेह न हो, यानी कि वो तो प्रेजेंट टेंस में होगा ही, लेकिन उसमें थोड़ा संदेह हो, थोड़ा शक हो। जैसे राम आम खाता होगा, ठीक है, राम आम खाता होगा, वह पढ़ाता होगा। तो यहाँ पर ये गा गे लग गया, तो ये ऐसा नहीं है कि ये मतलब यहाँ पर भविष्य काल हो गया, नहीं, ये भविष्य काल नहीं है, ये यहाँ पर वर्तमान काल ही में है, लेकिन यहाँ पर संदेह हो रहा है। लेकिन इसके यहाँ पर जो काल में है कोई संदेह नहीं है कि ये वर्तमान काल नहीं है। उसी तरीके से चौथा है पूर्ण वर्तमान काल। तो इससे वर्तमान में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध हो, यानी कि काम जो है वो पूरा हो चुका होगा। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी, यानी कि मैं पढ़ चुका, वह आया है, यानी कि वो आ गया है और वो बैठा हुआ है मेरे यहाँ। उसी तरीके से 5वां यहाँ पे है संभाव्य वर्तमान काल। इससे वर्तमान काल में काम का पूरा होने की संभावना हो। जैसे वह आया है, वह आया है, सॉरी है नहीं यहाँ पर, वह आया हो, वह आया हो, वह लौटा हो सकता है, लेकिन ऐसा कंफर्म नहीं है कि वो आया ही हो। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि जो सामान्य वर्तमान उसमें नॉर्मल सी बात होती है, वह आता है, वह देखता है, वह जाता है।
तत्कालिक में कि जो काम अभी चल रही है उसको हम लोग तत्कालिक वर्तमान काल कहेंगे। और संदिग्ध में है कि थोड़ा सा वहाँ पे शक होगा, शक का भावना जैसे जतेगा, जैसे कि संदेह प्रकट हो, जैसे कि राम आम खाता होगा। मुझे पता नहीं है लेकिन मैं कह रहा हूँ, अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि वो अपने घर इस वक्त हर दिन आम खाता है तो आज भी खाता ही होगा। ठीक है, मेरे घर वाले मेरे बारे में कहते होंगे कि वो पढ़ाता ही होगा, लेकिन बात तो अभी की हो रही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा संदेह प्रकट हो रही है। उसी तरीके से पूर्ण वर्तमान काल में क्या है कि इससे वर्तमान में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध हो, जैसे जो काम एकदम कंप्लीटेड है, जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी, वह आया है, यहाँ पर जो भी है यहाँ पर काम पूरा हो गया, इससे पता चल रहा है। संभाव्य वर्तमान में क्या है कि थोड़ा सा संभावना जताई जाए, जैसे कि वह आया हो, वह लौटा हो, वो गया हो। ठीक है, यहाँ पर एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा कि आखिर क्या हुआ क्या है, लेकिन बस अंदाज़ा लगाया जा रहा, संभावना लगाया जा रहा। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं भूतकाल और उसके प्रकार के बारे में। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं भूतकाल के प्रकार के बारे में। तो भूतकाल के दोस्तों यहाँ पर 6 प्रकार हैं, लेकिन सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि भूतकाल आखिरकार होता क्या है। तो क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे हम लोग भूतकाल कहते हैं, यानी कि बीता हुआ समय। लेकिन बीता हुआ समय भी 6 प्रकार से होते हैं, उन्हीं 6 प्रकार को यहाँ पर लिखा गया। तो आइए जान लेते हैं कि भूतकाल के जो पहचानने का तरीका क्या। तो पहचान है उसका था, थी, थे, ये सब जितने भी हैं। जैसे कि मैं पढ़ा चुका था, इसमें था लग गया, यानी कि काम हो चुका है कुछ देर पहले, कुछ घंटे पहले। तुम पढ़ चुके थे, ये भी कुछ देर पहले, कुछ घंटे पहले हो गया, या 1-2 दिन भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है। आप आए थे, वो चुपचाप था। तो यहाँ पर देख सकते हैं था है, थे है, थी है जो लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया भूतकाल का वाक्य। लेकिन इसी आधार पर यहाँ पर भूतकाल को 6 भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा पुण्य भूतकाल, चौथा अपुण्य भूतकाल, 5वां संदिग्ध भूतकाल और छठा हेतु मद भूतकाल। तो चलिए पहले सामान्य भूतकाल के बारे में जानते हैं। तो जिससे भूतकाल की क्रिया से विशेष समय का पता ना चले। जैसे मैं आया, कब आया, कितने बजे आया, किसी को नहीं पता। इतना बोलने से तो कोई नहीं पहचान पाएगा कि आखिरकार मैं कब आया। ठीक है, उसी तरीके से श्री राम ने रावण को मारा, कब मारा, इस वाक्य को सुनने से पता नहीं चल रहा। ठीक है, लेकिन जो इस चीज़ का इतिहास जानते हैं उनको पता है। लेकिन इस वाक्य को सुनने के बाद कोई बता सकता है कब मारा, नहीं। उसके बाद आसन्न भूतकाल, मतलब क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कुछ देर पहले ही कार्य संपन्न हुई या पूर्ण हुए। जैसे कि मैं घर पे गया, मेरी माँ ने पूछा बेटा कहाँ से आ रहे हो, तो मैंने बोला मैं अभी पढ़ा कर आया हूँ। ठीक है, तो मेरी माँ कहेगी ठीक है बेटा मुँह हाथ धो लो, खाना लगा देती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैं अभी पढ़ा कर आया हूँ, यानी कि थोड़ी देर पहले मैं जिस जगह पर था वहाँ मैं पढ़ाने का काम कर रहा था। उसके बाद मैं अपने घर पर प्रस्थान किया। ठीक है, उसके बाद सोकर उठाऊँ, मैं सोकर उठाऊँ। अगर मैं सो के उठता हूँ कि पूछता हूँ अरे यार क्या हुआ, तुम्हारी आँख फुली फुली सी लग रही है, तो मैं कहूँगा भाई मैं भी सोकर उठाऊँ, यानी कि अभी मैं उठा हूँ, इसके पहले सोया हुआ था कुछ देर पहले। यहाँ पर क्या पता चला कि कुछ देर पहले जो कार्य है संपन्न हुई है, सोना भी एक कार्य है। उसके बाद आइए पुण्य भूतकाल के बारे में जानते हैं। तो क्रिया के उस रूप को जिससे समय समाप्ति का स्पष्ट पता चले। ठीक है, यानी कि वैसा वाक्य जिसमें समय की समाप्ति का स्पष्ट पता चले। चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं। उसने मुझे पैसे दिए थे, ये काम हो चुका है, मुझे पता चल रहा है कि उसने मुझे पैसे दिए थे। उसके बाद अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, यहाँ पर एक समय का पता चल रहा है। उसके बाद आइए चौथा अपुण्य भूतकाल, भूतकाल में क्रिया हो लेकिन समाप्ति का पता ना चले। जैसे सुरेश गीत गा रहा था, राहत था, वो यहाँ पर था कि दिए थे, यानी कि काम यहाँ पर हो चुका है, समय का पता चल गया। लेकिन यहाँ पर जब मैं उसे घर गया था तो सुरेश गीत गा रहा था। अभी मुझसे किसी ने पूछा सुरेश क्या कर रहा था, मैंने बोला सुरेश गीत गा रहा था। अब पता नहीं वो अभी भी गा रहा है या फिर गा के वो कंप्लीट कर दिया, पूर्ण कर दिया, मुझे पता नहीं, ना ही सामने वाले को पता है। यहाँ पर इसलिए मैंने कहा कि क्रिया को समाप्ति का पता यहाँ पर नहीं चल रहा। उसी तरीके से मैं घर पे आया, रीता के बारे में पूछा, रीता क्या कर रही थी, मैंने कहा रीता सो रही थी। अब हो सकता है वो जगी हो या फिर वो उसी हालत में सोई हो, मुझे नहीं पता, ना ही सुनने वाले को पता है। अब चलिए जानते हैं पांचवा संदिग्ध भूतकाल। तो भूतकाल में पूरा होने का संदेह हो, भूतकाल हो और उस पर पूरा होने का संदेह हो। जैसे ये जो वाक्य है ये भूतकाल में ही होगा, ना कि क्या कहते हैं भविष्य काल में होगा या वर्तमान काल में होगा, भूतकाल में ही होगा। लेकिन इसमें भी हम लोग संदेह होगा जिस तरीके से वर्तमान काल में था, जैसे तू गाया होगा। ये अब वर्तमान काल और भूतकाल के बाद भविष्य काल की बारी आती है। तो आखिर क्या है ये भविष्य काल, तो इसकी जो पहचान है वो वाक्यों में गा, गे और गी से होती है। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय
में करना या होना का पता चले उसे हम लोग भविष्य काल कह देते हैं। जैसे कि मैं कल आऊँगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, किसान खेती करेगा, मैं सोऊंगा। ये जो चारों जो वाक्य हैं यहाँ पर, इसमें यही पता चल रहा है कि कुछ देर बाद यानी कुछ घंटे बाद, कुछ दिन बाद काम होने वाला है। इसी के आधार पर यहाँ पर इसको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल और हेतुमत भविष्यकाल। तो आइए पहले सामान्य भविष्यकाल के बारे में जान लें कि क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चले उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे कि ये एक सामान्य शब्द है, मैं अखबार बेचूंगा, वह घर आएगा, मैं वहां जाऊंगा, तुम कब आओगे। ये सब जितने भी एक सामान्य से वाक्य है। लेकिन अगर मैं दूसरी यहाँ पर प्रकार की बात करूँ, संभाव्य भविष्यकाल, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे शायद चोर पकड़ा गया, मान लीजिए कि चोर चोरी करके भाग गया, पुलिस उसकी पीछा किया, पुलिस ने उसका पीछा किया, उसके बाद हम घर बैठे बैठे ये अंदाजा लगा रहे हैं, संभावना जता रहे हैं कि हो सकता हो शायद चोर पकड़ा जाए। उसी तरीके से यहाँ परीक्षा में शायद मुझे अंक मिले, परीक्षा मैंने दे दिया, रिजल्ट आने की बारी है, मैं अपने घर पे वेट कर रहा हूँ और अपने माइंड में ऐसा सोच रहा हूँ कि परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक मिले। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे हम लोग संभावना जता रहे हैं और ये एक नॉर्मली सा एक सामान्य सा वाक्य है, मैं अखबार बेचूंगा, वह घर आएगा, कुछ भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर संभावना यहाँ पे जताया जा रहा है। उसी तरीके से हेतुमत भविष्यकाल, तो हम लोगों ने वर्तमान काल में भी और फिर भूतकाल में भी हम लोगों ने देखा हेतुमत भविष्यकाल के बारे में। तो इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। जैसे कि वह आए तो मैं जाऊं, वह कमाए तो मैं खाऊं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर वह आए तो मैं जाऊं, यहाँ पर देख रहे हैं ये जो क्रिया है आए उस पर डिपेंड करता है जाऊं, क्योंकि अगर 10 बजे आता है तो मैं फिर 10 बजे के बाद ही यहाँ से जाऊंगा। तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर भविष्य काल के भी 3 प्रकार और फिर भूतकाल के भी 6 प्रकार और फिर वर्तमान काल के भी 5 प्रकार अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। तो मैं उम्मीद भी करता हूँ कि वीडियो तो आपको पसंद आई होगी, सारी वीडियो की जितनी भी बताई हुई बातें आपको समझ आ गई होगी। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही वीडियोस के लिए, और हमारे चैनल पर विजिट करते रहिए। हिंदी व्याकरण और सामान्य हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश के लिए। तो चलते मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।